क्या आप अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं? क्या आप जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं? क्या आप जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को खत्म करना चाहते हैं? मैं आपसे आज चर्चा करूंगा कैसे हम अपने भाग्य का निर्माण करें, कैसे हम विकास और सफलता के शिखर को छुएं, कैसे जीवन में आने वाले विघ्न और बाधाओं को खत्म करें। बंधुओं और बहनों, भाग्य हाथ की रेखाओं में नहीं, हमारे स्वयं के पुरुषार्थ के अधीन है। याद रखिए हमेशा, मैं स्वयं हूं अपना भाग्य निर्माता। मेरे भाग्य की और कोई लिपि लिखने वाला नहीं बैठा है। मेरे स्वयं के सत्कर्मों से ही मेरे सद्भाग्य का निर्माण होता है और मेरे असत कर्मों से, गलत कार्यों से दुर्भाग्य का निर्माण भी होता है। उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। भाग्य का निर्माण सभी चाहते हैं, किंतु चलते उन पगडंडियों पर हैं जो भाग्य का निर्माण नहीं करती है। अधिकांश व्यक्ति अतीत की उधेड़ उनमें खोया रहता है या भविष्य के मंदिरों की परिक्रमा करता है, जबकि सच्चाई यह है, वर्तमान के सदुपयोग से भाग्य का निर्माण होता है। केवल अतीत के मंदिरों की परिक्रमा या भविष्य की उधेड़ उनमें खोया रहना ये सफलता की निशानी नहीं है। सफलता के लिए हम वर्तमान का सदुपयोग करना सीखें। जैन दर्शन में भगवान महावीर की वाणी में समय प्रबंधन के बड़े सुंदर सूत्र मिलते हैं। आधुनिक युग में टाइम मैनेजमेंट की बहुत चर्चा है, किंतु प्राचीन समय में भी भगवान महावीर ने कहा, क्षणम जानाई पंडियो। जो क्षण को जानता है, क्षण का सदुपयोग करना जानता है, वो पंडित है, वो महर्षि है, वो विद्वान है। और वे ये भी कहते हैं, कालम काले समाये। जिस काल में जो कार्य करणीय है, उस काल में हम उस कार्य को करें। किंतु हमारी कठिनाई क्या है? हम जो समय जागने का होता है तब सोते हैं, जो सोने का समय होता है तब हम खाते हैं। खाने के समय सोना, सोने के समय खाना, और इससे न केवल समय का दुरुपयोग बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा भावात्मक स्वास्थ्य, ये सब प्रभावित भी होते हैं। जिसने वर्तमान का मूल्यांकन करना सीखा, उसने अपना भाग्य का निर्माण किया। फलति कपालम नति भूपालम, ये भी कहा गया। अगर भाग्य नहीं है तो सारी वस्तुएं बेकार हो सकती हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि भाग्य का निर्माण होता कैसे है। हमारी पुरुषार्थ के द्वारा, हमारी अप्रमत्ता के द्वारा, हमारे विवेक के द्वारा, हमारे वर्तमान के समय के सदुपयोग के द्वारा। दो मित्र एक ज्योतिषी के पास गए
ज्योतिष विद्या भी एक विज्ञान है। मैं व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, विद्या की बात कर रहा हूं। और संयोग से वह ज्योतिषी वाकई में ज्ञानी था, विद्वान था, व्यापारी नहीं था। दोनों मित्रों ने अपना जन्माक्षर दिखाया और पंडित ने देख करके, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, बहुत ही विषय का जानकार, और उन्होंने एक से कहा कि देखो भैया, तुम्हारे तो ऐसे ग्रह नक्षत्र आने वाला समय, तुम तो राजा बनोगे। और दूसरे व्यक्ति से कहा कि देखो, जीवन में बहुत संभल के रहने की जरूरत है, नहीं तो किसी दिन शूली की सजा हो सकती है, फांसी की सजा। अब दोनों मित्र, जिसे कहा तुम राजा बनोगे, उसने सोचा बस मुझे अब क्या करने की जरूरत, आई एम राजा होश, और वो चला गया प्रमाद में, आलस्य में, ऐशो आराम में। समय गुजर गया। दूसरे व्यक्ति से जिसे कहा कि जीवन में शूली की सजा हो सकती है, फांसी की सजा हो सकती है, वह हर कदम फूक फूक करके चलने लगा, कहीं मेरे से ऐसा कोई प्रमाद न हो जाए, ऐसी कोई त्रुटि न हो जाए, ऐसी कोई गलती न हो जाए कि मुझे फांसी के फंदे पर लटकना हो। समय निकल गया, जो कहा गया था, दोनों मित्रों ने देखा रे कि ज्योति जी ने तो हमें ठग लिया, हम जाएंगे और अपनी फीस वापस लेंगे। उनकी बात तो मिली नहीं। दोनों मित्र पहुंचे और पंडित जी से वाद विवाद हुआ। पंडित था, ज्ञानी व्यक्ति, जैसा मैंने पहले कहा, विद्वान व्यक्ति था। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता। सारी जन्माक्षर वापस निकाल करके देखा, गणित साथ साथ में अनुभवी था। पूछा आपने क्या किया? बोले मुझे क्या करना था, आपने कहा था तुम तो राजा बनोगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो खूब ऐशो आराम किया, मौज शौक किया। और दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुमने क्या किया? बोले आपने कहा था तुझे तो सूली की सजा, फांसी की सजा हो जाएगी, मैं तो एक एक कदम फूंक करके रखता, संभल संभल के चला, कहीं ऐसा ना हो जाए, किंतु आपकी बात मिली नहीं। अब बंधुओं और बहनों, यहां आकर के ज्योतिषी ने समझाया कि देखो, भाग्य का संकेत तो था राजा का बनने का, लेकिन तुमने अपने वर्तमान का सदुपयोग नहीं करके। कहा भी गया है कि जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो उठ बैठता है उसका भाग्य भी बैठता है, जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा होता है, और जो चलने लगता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। चढ़ी गई थी, चढ़ी गई। अगर हम वर्तमान का सदुपयोग नहीं करेंगे, प्रमाद में, आलस्य में समय को अगर बर्बाद करेंगे, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि भाग्य केवल हाथ की रेखाओं में नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। भगवान महावीर ने 5 प्रकार के समवाय का वर्णन किया है: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। भाग्य भी, नियति भी सच्चाई है अल्टीमेट, किंतु हमारा अपना पुरुषार्थ ही, वर्तमान का पुरुषार्थ आने वाले समय में हमारा भाग्य बनकर के हमारे सामने आता है। इसलिए सदैव वर्तमान का सदुपयोग करना सीखें। और वर्तमान के सदुपयोग में भी, जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे सत्कर्मों से हमारे सद्भाग्य का निर्माण होता है। बाकी कोई निमित्त हो सकता है, उपादान, रूट कॉज जो है हमारा अपना कार्य, हमारा अपना कर्म है, हमारा अपना पुरुषार्थ है। इसलिए सदैव सत्कर्मों में संलग्न रहे, असत कर्मों से बचते रहे, क्योंकि असत कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है।
जो लोग पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करते, केवल भाग्यवाद पर, अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहूं, जो केवल भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, उन्होंने निठल्लेपन, निकम्मेपन को जन्म दिया। हम इस संतुलन को समझे, भाग्य भी सच्चाई है, पुरुषार्थ भी सच्चाई है, नियति भी सच्चाई है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। सबकी अपनी लिमिटेशन है। आज के दिन में युवाओं से कहना चाहूंगा, जो लोग विकास के शिखर को छूना चाहते हैं, जो सफलता की बुलंदियों को पाना चाहते हैं, वे सदैव वर्तमान के सदुपयोग को सामने रख करके आगे बढ़े। अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। एक कुमार था, गधा बीमार हो गया उसका। कुमार परेशान, क्योंकि सारा कार्य गधे के भरोसे चलता था। लेकिन आजकल जैसे मनुष्यों के लिए चिकित्सालय मिलते हैं, बड़े शहरों में पशु चिकित्सालय भी होते हैं। कुमार गधे को लेके गया पशु चिकित्सालय, डॉक्टर से दिखाया, कहा कि डॉक्टर साहब, गधा 2 दिन से रेंग रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, आप देखिए। डॉक्टर ने देख दिखा के कहा, इसके पेट पे आफरा है, कोई नहीं, ये तुम टेबलेट ले जाओ, गधे को दे देना, ये ठीक हो जाएगा। कुमार ने कहा, डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा होता तो टेबलेट पहला फुसला के दे देता, गधे को टेबलेट कैसे? बोले ऐसा करना, घर में कोई पाइप होगा चूल्हा जलाने का या कोई भी, उसमें टेबलेट रख करके एक सिरा गधे के मुंह में, दूसरी ओर से तुम फूंक मारना, गोली गधे के पेट में चली। उसने कहा, डॉक्टर साहब, ये तो सही रास्ता बताया, मैं दे दूंगा। इतने में घर पर पहुंचा, सोचने लगा, गोली पाइप में रखी, एक सिरा गधे के मुंह में, और सोचने लग गया कि अभी तो दीपावली दूर है, तो 2-3 दिन में गधा ठीक हो जाएगा, फिर मैं खूब मिट्टी लाऊंगा, फिर दिए बनाऊंगा, और फिर मेरे खूब दिए दीपावली के समय बिकेंगे। जो भविष्य की उधेड़-बुन में खो गया, और हुआ ऐसा, सामने से गधे ने फूंका। अब बंधु और बहनों, मनुष्य और पशु की दवाई में ज्यादा अंतर नहीं, डोज का अंतर होता है। हाई डोज की दवाई तो रात भर लेफ्ट राइट करता रहा लोटा लेकर के। अब जिस समय वर्तमान में जो कार्य करना था उस पर ध्यान नहीं देकर के भविष्य की कल्पना, भविष्य के सपने बुनने लगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वर्तमान के सदुपयोग से ही भविष्य का निर्माण होता है। तो आइए संकल्पबद्ध होइए कि हम अपना अधिक से अधिक वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, असत कार्यों से बचेंगे, बुरे कार्यों से बचेंगे, सत्कर्मों में पुरुषार्थ लगाएंगे, और इस विश्वास के साथ कि मेरी भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं बैठा है, मैं स्वयं अपना भाग्य का निर्माता हूं। देखिए, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आप सफलता के शिखर को छुएंगे, बुलंदियों को छुएंगे। तो बंधुओं, अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से, ये YouTube चैनल से आपसे रूबरू हो रहा हूं, फेसबुक पेज के माध्यम से, और रोजाना ऐसे ही विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा, जिससे कि आप अपने घर बैठे अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रकार के विषयों का श्रवण करके अपने जीवन की दिशाओं को प्रशस्त कर सके। मैं पुनः अहिंसा विश्व भारती की ओर से आप सभी के सुख की, मंगल की, कल्याण की कामना करता हूं। और आइए, आने वाले दिनों में फिर हम इन्हीं तरह की विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका अपना व्यक्तित्व का विकास हो सके और समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए आप अधिक उपयोगी सिद्ध